नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर जो पिछले एक लंबे समय से इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि लगातार मोदी सरकार के कसीदे जो है वो पढ़ रहे हैं। इसी बीच यहां पर न्यूज 24 नवभारत टाइम्स के हवाले से बड़ी खबर इस समय सामने आ रही है कि कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कह दिया है 2024 के लिए कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं घोषित करना चाहिए। और साथ ही साथ ये उन्होंने कहा है कि INDIA गठबंधन को चेहरे पर नहीं बल्कि मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए। तो यहां पर राहुल गांधी के लिए इस तरह की अगर स्टेटमेंट शशि थरूर की तरफ से सामने आ रही है कि उनको जो है यहां पर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं शशि थरूर को पिछले एक लंबे समय से एक ऐसे पॉलिटिशियन के रूप में देखा जाता रहा है कि वो लगातार या तो केंद्र सरकार के खिलाफ बात करते हैं और आधे मुद्दों पर केंद्र सरकार का साथ देते हुए भी नजर आते हैं और कहते हैं कि मोदी सरकार को भी इन चीजों का क्रेडिट मिलना चाहिए। और पिछले एक लंबे अरसे से लगातार इस चीज को देखा भी जा रहा है। दरअसल सबसे ज्यादा डिफरेंसेस शशि थरूर के तब सामने आए थे जब पिछले साल कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव था। पहले अशोक गहलोत तैयारी कर रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए, उसके बाद CM की कुर्सी बचानी थी उन्हें राजस्थान की, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है यहां पर आए। और सब जानते हैं किस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है वो पहले से ही यहां पर सपोर्ट मिला हुआ था गांधी फैमिली का, क्योंकि हाल ही में मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद इस बात का खुलासा किया था और कहा था कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के कहने पर ही उन्हें अध्यक्ष पद मिला। और लगातार जो है शशि थरूर उस समय अध्यक्ष पद को लेकर भी कई सारे सवाल उठा रहे थे कि फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है, उनको जो है लिस्ट यहां पर प्रोवाइड नहीं की जा रही है और तमाम चीजें जो है वो उस समय चुनाव के समय जो है शशि थरूर की तरफ से कही गई थी। और उसके बाद से हम देख रहे हैं लगातार कई मुद्दों पर मोदी सरकार का साथ देते हुए नजर आए हैं शशि थरूर। चाहे जब केरल में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन होना हो, उस समय भी उन्होंने यहां पर मोदी सरकार की तारीफ की थी। इसी बीच अब ये कहना उनकी तरफ से कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं एक सलाह जो है वो दी जा रही है कि राहुल गांधी को अगर उम्मीदवार बनाया जाता है तो सब जानते हैं कई बार लॉन्च करने के बावजूद यहां पर राहुल गांधी जो है वो जीतना तो दूर यहां पर प्रधानमंत्री पद का जो भी चुनाव है, लेकिन काफी पीछे जो है यहां पर चले जाते हैं। और कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो उतनी भी बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दिख पाती कांग्रेस पार्टी की कि कहीं ना कहीं टक्कर में वो दिखे NDA के सामने। ऐसा कुछ भी जो है 2014 चुनाव हो, 2019 चुनाव हो या फिर बाकी तमाम राज्यों के चुनाव हो, यूपी में जो चुनाव हुआ 2017 में, 2022 में मुखरता से राहुल गांधी ने लीड किया, लेकिन क्या हशर हुआ कांग्रेस पार्टी का वो सब देख चुके हैं। बहरहाल इसी बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से लगातार शशि थरूर के बयानों को लेकर कहा जाता है कि ये एक ऐसे नेता बचे हैं कांग्रेस पार्टी में जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की बेहतरी चाहते हैं। लेकिन जो गुलाम नबी आजाद ने बड़े बड़े आरोप लगाए थे कि आजकल कांग्रेस पार्टी केवल इस इशारे पर काम करती है कि गांधी परिवार क्या चाहता है और बड़े बड़े पद भी उन्हीं लोगों को मिल रहे हैं, उन्हीं की बात सुनी जा रही है जो उस गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमते हैं। और हमने हाल ही में देखा जब मल्लिकार्जुन खड़गे संसद में मौजूद थे, सोनिया गांधी राहुल गांधी आती हैं तो किस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन कैसे उनके फोटोज जो वायरल हुए थे यहाँ पर नतमस्तक उनके सामने नजर आए। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए यहाँ पर शशि थरूर की, तो लगातार ये भी सोशल मीडिया पर चलता रहता है कि इनको कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ देना चाहिए। ये जो सुझाव देते हैं कांग्रेस पार्टी इनकी बात तो सुनती नहीं है, दरकिनार कर देती है। साथ ही साथ जब ये तारीफ करने लगते हैं केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की, तब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी होती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के स्टैंड से अलग जाकर के शशि थरूर जो है इस तरीके की तारीफ करते हैं। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए तो यहाँ पर हाल ही में शशि थरूर की तरफ से कई बार ऐसा मौका जो है वो सामने आया जब उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ की, तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आए PM मोदी के। हाल ही में उनका एक वीडियो जो है काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की इस्लामिक देशों तक जो पहुंच है उसकी उन्होंने काफी ज्यादा सराहना की। थरूर का कहना है कि मोदी सरकार में भारत के रिश्ते इस्लामिक देशों से बेहतर हुए हैं। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की विदेश नीति जो है उसकी भी तारीफ की। अगर S जयशंकर की बात की जाए, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्री, उनकी काफ़ी तारीफ कर चुके हैं कि ऐसा ही जो है विदेश मंत्री होना चाहिए। इतने लंबे समय से इसी सेक्टर में वो काम करते हैं और अब उनको मोदी सरकार की तरफ से जिस हिसाब से ये पदभार दिया गया, ये जिम्मेदारी दी गई, उसको बखूबी यहाँ पर निभाते हुए
नजर आ रहे हैं एस जयशंकर। ये भी माना खुद शशि थरूर ने कि इस्लामिक देशों से कभी भी इतने अच्छे संबंध जो है नहीं थे। ये भी कहा उन्होंने कि मुझे याद है कि पीएम मोदी के पहले साल में उन्होंने 27 देशों की यात्रा की थी, जिसमें एक भी मुस्लिम देश नहीं था। फिर उस समय कांग्रेस सांसद रहते हुए मैंने ये मुद्दा भी उठाया था, लेकिन अब मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि अब जो उन्होंने इस्लामिक देशों तक पहुंच के लिए किया है वो शानदार है, ये इससे बेहतर नहीं हो सकता है। G20 पर भी उन्होंने काफी सराहना की। देखिए, जिस G20 पर काफी राजनीति हो रही है, उस G20 पर भी हाल ही में कांग्रेस नेता ने पीएम की तारीफ करते हुए कहा कि भारत ने काफी अच्छे तरीके से इस मौके का लाभ उठाया है और भारत को विशेष मौजूदगी जो है भारत की वो दर्ज कराई है। अब दुनिया भारत को और नजरअंदाज नहीं कर सकती। पीएम मोदी की विदेश नीति पहले से बेहतर हुई है। हाल ही में हमने देखा किस प्रकार से 14 अगस्त को NMML यानी कि नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय जो था उसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय कर दिया गया। उस पर भी काफी गिरने का प्रयास किया गया विपक्ष की तरफ से, लेकिन इस मुद्दे पर भी शशि थरूर कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स पर पीएम मोदी के साथ नजर आए और उन्होंने पीएम मोदी के प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाने के विचार की तारीफ की। कुछ चीजों पर जो है यहाँ पर तीखेवार भी किए, लेकिन तारीफ की कि उसमें सभी प्रधानमंत्रियों का जो है यहाँ पर इतिहास देखने को मिलेगा आने वाली पीढ़ियों को। बहरहाल इसी बीच हाल ही में योगा डे जब हुआ, इंटरनेशनल योगा डे जो अब हर साल 21 जून को मनाया जाता है, उस दिन भी आजकल देख रहे हैं हम कि कांग्रेस क्रेडिट लेने में लगी हुई है। चाहे चंद्रयान 3 हो, चाहे और भी कई सारे मुद्दे हो, कांग्रेस चली जाती है 1950 में, 1960 में कि जवाहरलाल नेहरू की वजह से हुआ, जवाहरलाल नेहरू की सोच थी, जवाहरलाल नेहरू के कारण ही आज ये हो पाया कि 70 साल के बाद चंद्रयान 3 वहां पर लैंड किया। ये नेहरू की सोच थी। तमाम चीजों को देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू के साथ वो जोड़ते रहे हैं और ऐसा ही देखने को मिला योगा डे के दिन भी। जब यहां पर कार्यक्रम चल रहे थे अलग अलग जगह, तो इस पर कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जो है यहां पर योग को लोकप्रिय बनाने और इसे राष्ट्रीय नीति का हिस्सा बनाने के लिए धन्यवाद दिया था। और इसी बीच कुछ देर बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने यहां पर उसी को रीट्वीट करते हुए ये कहा था कि हमें अपनी सरकार और विदेश मंत्रालय की कोशिशों का भी ध्यान रखना चाहिए। मोदी सरकार की तारीफ की थी और कहा था कि जो भी आज ये इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं मोदी सरकार का ही सबसे ज्यादा योगदान है। तो ये देखिए, तमाम स्टेटमेंट्स मैंने आपको इसलिए बताई, ये पिछले कुछ महीनों की स्टेटमेंट्स हैं। पिछले कुछ महीनों में लगातार शशि थरूर अलग अलग मुद्दों पर, विदेश नीति, इंटरनेशनल योगा डे, केरल जहां से वो सांसद चुन करके आते हैं तिरुवनंतपुरम, वहां पर पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अभी फरवरी महीने में पहुंची, उस समय भी पीएम मोदी की तारीफ की। और अब ये जो न्यूज़ 24 और नवभारत टाइम्स के हवाले से जो न्यूज़ आ रही है कि ये सलाह कहीं ना कहीं शशि थरूर के हवाले से दी जा रही है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करना चाहिए, मुद्दों पर जो है चुनाव लड़ना चाहिए। कोई चेहरा अगर दिया जाता है तो क्या यहाँ पर ये जान चुके हैं शशि थरूर कि अगर कोई चेहरा खड़ा किया जाता है पीएम नरेंद्र मोदी के सामने, तो वो चेहरा जो है काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि पीएम नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी और जनता का जो प्यार है, जो समर्थन और वोट मिलता है, वो हासिल नहीं कर पाएंगे INDIA के विपक्षी गठबंधन के दल जो हैं यहाँ पर। और इसीलिए ये सलाह जो है वो दी गई है कि मुद्दों पर चुनाव लड़े, चेहरा छोड़ दें। बहरहाल अब ये जो न्यूज़ आ रही है, इस पर आपकी क्या राय है? आप ज़रूर इस बाबत आपकी जो भी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और आपको क्या लग रहा है? शशि थरूर लगातार पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं, खास तौर पर वो जो चुनाव हुआ कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, शशि थरूर हारे, लेकिन ऐसा बार बार कहा जाता है, आरोप लगते हैं कि उनको हरवाया गया है जानबूझ करके। चुनाव में 2 लोग खड़े थे, मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर, लेकिन पहले से ही तय था कि अध्यक्ष कौन बनेगा। और हाल ही में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये बात कही थी कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के कहने पर ही उनको अध्यक्ष पद मिला। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप जरूर शेयर करें और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।